हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल। और मैं हूं अनीशा, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास 7 की जो यूपी बोर्ड की आपकी इंग्लिश बुक है, दैट इज़ रेनबो बुक, उसका चैप्टर नंबर 6 अ गुड सिटीजन। और इस चैप्टर के आज मैं कवर करने वाली हूँ एक्सरसाइजेज, यानी जो आपके बुक के लास्ट में जो टेक्सचुअल एक्सरसाइजेज, बुक की एक्सरसाइजेज हैं, वो आज हम कवर करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन विद आवर एक्सरसाइजेज। वर्ड पावर के अंदर देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। आपके सामने एक बॉक्स गिवन है एंड उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं और नीचे कुछ सेंटेंसेस गिवन है। आपको सही वर्ड को सही सेंटेंस में फिल करना है, यानी कि जो वर्ड का मीनिंग जिस सेंटेंस में फिट हो रहा है आपको वहां पर फिल करना है। तो आइए वर्ड्स के मीनिंग्स देख लेते हैं। इररिस्पॉन्सिबल यानी एक ऐसा व्यक्ति जो गैर जिम्मेदार है, जो अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं करता है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करता है। इंजॉयड यानी इंजॉय करना, फन करना, मजे करना। वेकेशन यानी कि छुट्टियों का समय। एक्साइटेड यानी जब आप बहुत एक्साइटेड हो, बहुत उत्सुक हो। पोलाइटली यानी जब आप किसी से अगर पोलाइटली बात कर रहे हो, यानी आप बहुत विनम्रता से, बहुत अच्छे से बात कर रहे हो। ओके, सेंटेंसेस देख लेते हैं। नंबर 1, नीता इज प्लानिंग टू विजिट कश्मीर इन समर डैश। जो नीता है वो प्लान कर रही है कि वो कश्मीर विजिट करे, कश्मीर जाए समर यानी गर्मियों की डैश में, तो गर्मियों की छुट्टियों में यानी गर्मियों के वेकेशन में। ओके, नेक्स्ट, गरिमा इज डैश टू सी हर गिफ्ट। गरिमा बहुत डैश है अपने गिफ्ट को देखकर, अपने तोहफे को देखकर। तो अपने गिफ्ट को देखकर वो बहुत एक्साइटेड है, बहुत उत्सुक है कि गिफ्ट में अंदर क्या होगा। एक्साइटेड। नेक्स्ट सेंटेंस, द टीचर स्पोक टू मनीष डैश। जो टीचर थी, जो अध्यापिका थी, उन्होंने मनीष से स्पोक यानी बात की। कैसे बात की? पोलाइटली यानी विनम्रता से बात करी। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, कार्तिक डैश हिज राइड ऑन द बाइसिकल। कार्तिक की जो राइड थी, यानी जो वो चक्कर लगा रहा था, घूम रहा था अपनी बाइसिकल पर, इस राइड को उसने बहुत डैश किया यानी एंजॉयड किया। तो कार्तिक एंजॉयड हिज राइड ऑन हिज बाइसिकल। लास्ट सेंटेंस, प्रीति's डैश बिहेवियर हैज कॉज्ड हर अ लॉट ऑफ ट्रबल। जो प्रीति है उसका बिहेवियर, उसका व्यवहार लोगों से बहुत डैश है, जिस वजह से उसको बहुत ज़्यादा ट्रबल हुआ है यानी परेशानी हुई है अपने ही व्यवहार की वजह से। तो प्रीति का जो व्यवहार है बहुत इररिस्पॉन्सिबल है, यानी बहुत गैर जिम्मेदार है। वो अपनी जिम्मेदारियां, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी नहीं करती, जिसकी वजह से उसी को, प्रीति को ही बहुत ट्रबल हुआ है यानी बहुत परेशानियां देखनी पड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट वर्ड पावर के अंदर नेक्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं। मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स गिवन इन कॉलम बी। आपके सामने दो कॉलम्स गिवन है, ए एंड बी। ए में कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और यहाँ पर ऊपर नीचे करके उनके मीनिंग्स दिए हैं। आपको सही वर्ड को सही मीनिंग के साथ मैच करना है यानी कि ज्वाइन करना है। वर्ड्स देख लेते हैं। फाउंटेन यानी फव्वारा जिसमें से पानी निकलता है। वेस्ट यानी गंदगी, कचरा। ट्रिप्ड यानी ठोकर खाकर गिर जाना। प्लग्ड यानी फूल तोड़ना या कोई पत्ती तोड़ना, कोई लीफ तोड़ना अपने पेड़ में से। और बुके यानी फूलों का गुलदस्ता। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं। टू हिट योर फुट अगेंस्ट समथिंग एंड फॉल। जब आप अपने फुट यानी अपने पैर को गलती से किसी चीज़ में हिट करते हो, आपको लग जाता है और आप फॉल यानी गिर जाते हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग होगा ट्रिप्ड, तो 3 का ए। नेक्स्ट, बी, बंच ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों का गुच्छा। जो फूलों का गुच्छा यानी बंच होता है वो होता है बुके यानी गुलदस्ता, तो 5 का हो जाएगा बी। सी देखते हैं। टू रिमूव फ्लावर फ्रॉम इट्स ब्रांच। जब आप एक ब्रांच में से यानी एक टहनी में से उसका फूल निकाल देते हो, यानी आप क्या कर रहे हो? आप फ्लावर्स को प्लग्ड कर रहे हो, तो 4 का हो जाएगा सी। नेक्स्ट, यूजलेस थिंग्स थ्रोन इन द डस्टबिन। यूजलेस चीज़ें, वो सारी चीज़ें जो यूजलेस है, आपके यूज़ की, आपके काम की नहीं है, और आप उनको कहाँ फेंक देते हो? डस्टबिन में यानी कूड़ेदान में। तो यानी वो चीज़ें आपके लिए क्या है? वो चीज़ें आपके लिए वेस्ट हैं, यानी 2 का हो जाएगा डी। एंड लास्ट देख लेते हैं। वाटर दैट इज फोर्स्ड अप इनटू द एयर थ्रू स्मॉल होल्स। किसी चीज़ में बहुत सारे स्मॉल होल्स हैं यानी छेद हैं, और नीचे से वाटर फोर्स होके यानी जोर लगा के ऊपर निकलता है इस तरीके से एयर में। तो जब ऐसे उछल के पानी निकलता है तो आप उसे क्या कहते हो? आप उसे कहते हो फाउंटेन यानी कि फव्वारा। ओके, तो 1 का हो जाएगा ई। लेट्स चेक द आंसर्स। यस, 1 का ई, 2 का डी, 3 का ए, 4 का सी एंड 5 का बी। ऑल आंसर्स राइट। ओके, नेक्स्ट लैंग्वेज प्रैक्टिस के अंदर देख लेते हैं एक्सरसाइज।
राइट द फेमिनाइन जेंडर ऑफ द फॉलोइंग मैस्कुलाइन जेंडर। अब फेमिनाइन जेंडर का मतलब क्या होता है, स्त्रीलिंग, और मैस्कुलाइन जेंडर का मतलब होता है पुल्लिंग, उसी का उल्टा। ओके, तो यहाँ पर सारे मैस्कुलाइन जेंडर दिए हुए हैं यानी कि पुल्लिंग दिए हुए हैं, आपको उसी के उल्टे यानी फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग लिखने। वर्ड्स देख लेते हैं। अंकल, अंकल हम सबको पता है, चाचा को भी अंकल कहते हैं। ओल्ड मैन, बुजुर्ग आदमी। फादर यानी आपके पिता। हेड मास्टर यानी जो स्कूल के संचालक होते हैं, जो हेड मास्टर जो सर होते हैं वो। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक। एंड लास्ट में मिल्कमैन यानी दूध बेचने वाला जो आदमी होता है, मिल्कमैन। तो अंकल का उल्टा क्या हो जाएगा, आंट। ओके, यानी चाचा का उल्टा चाची। ओल्ड मैन, बूढ़े आदमी का उल्टा हो जाएगा ओल्ड वुमन यानी बूढ़ी औरत। फादर का उल्टा क्या हो जाएगा, मदर यानी आपकी माँ। हेड मास्टर का उल्टा हो जाएगा हेड मिस्ट्रेस यानी स्कूल की संचालिका। लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक, तो उसका उल्टा क्या होगा, मकान मालकिन, तो हो जाएगा लैंड लेडी। एंड मिल्कमैन यानी दूध बेचने वाला आदमी, तो मिल्क मेड हो जाएगा दूध बेचने वाली औरत। ओके, तो मिल्क मेड उल्टा होगा मिल्कमैन का। तो ये सारे पुल्लिंग दिए हुए, पुल्लिंग के हमने उल्टे स्त्रीलिंग लिखे यानी कि सबकी फेमिनाइन जेंडर लिखी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, यूज पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप, कॉमा, क्वेश्चन मार्क एंड इन्वर्टेड कॉमर्स वेरेवर नेसेसरी। अब ये जो एक्सरसाइज है ये पंक्चुएशन मार्क्स के ऊपर है। ओके, तो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं ना, जब आप चिन्ह लगाते हो हर जगह, तो वो है। तो कैपिटल लेटर यानी जहाँ पर सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर होता है, जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, उसका लेटर हमेशा कैपिटल रहता है, और अगर कोई प्रॉपर नाउन है बीच में तो वो हमेशा कैपिटल लेटर में रहेगा। फुल स्टॉप का मतलब ये पूर्ण विराम। कॉमा का मतलब अल्प विराम यानी जहाँ पर शॉर्ट पॉज यानी रुकना रहता है। क्वेश्चन मार्क, अगर कोई सवाल पूछा है तो क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है। एंड इन्वर्टेड कॉमर्स, इन्वर्टेड कॉमर्स ऐसे होते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यहाँ पे इस तरीके से, यानी किसी के मुंह से बोला हुआ अगर कोई डायलॉग होता है तो उसे हम इन्वर्टेड कॉमर्स बोलते हैं, और हिंदी में हम उसे कहते हैं अवतरण चिन्ह। तो आपके सामने बहुत सारे सेंटेंसेस गिवन है और इनमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं है, यानी कोई भी चिन्ह इस टाइप का यहाँ पर नहीं गिवन है। आपको सेंटेंस पढ़ना है और सही जगह सही पंक्चुएशन मार्क, सही चिन्ह लगाना है। इन सारे पंक्चुएशन मार्क्स में एक पंक्चुएशन मार्क और होता है, वो ऐसा होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी मार्क, यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह। जब हम बहुत शॉक हो जाते हैं, जब हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोल दिया वाव, तो वाव के बाद आपने इस तरीके से एक्सक्लेमेशन मार्क लगाएंगे, क्योंकि ये आप बहुत सरप्राइज हो गए हैं किसी चीज़ को लेके। तो ये विस्मयादि बोधक चिन्ह भी एक पंक्चुएशन मार्क होता है। सेंटेंसेस देखते हैं। रेचल इज ऑन अ वेकेशन, रेचल अपने वेकेशन पर है, अपनी छुट्टियों पर है। तो क्योंकि रेचल सेंटेंस का फर्स्ट वर्ड है तो उसका आर कैपिटल होगा। ऑल्सो रेचल प्रॉपर नाउन है, यानी किसी लड़की का नाम है, तो ये जो आर है वो कैपिटल होगा। इसके अलावा मुझे कोई यहाँ पे पंक्चुएशन मार्क नहीं दिख रहा, सेंटेंस खत्म हो रहा है तो लास्ट में आएगा फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम। तो रेचल इज ऑन अ वेकेशन। नेक्स्ट सेंटेंस, अबाउट 2 मिलियन टूरिस्ट्स विजिट वृंदावन गार्डन। तो कम लगभग 2 मिलियन यानी 20 लाख टूरिस्ट पर्यटक कहाँ घूमने जाते हैं, वृंदावन गार्डन में। तो ए कैपिटल होगा अबाउट का क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, ठीक है। वृंदावन का बी कैपिटल होगा क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, एक गार्डन का नाम है, और यहाँ पर आएगा एक फुल स्टॉप। इसके अलावा जो चेंजेस होते हैं देखते हैं क्या, नहीं, अबाउट का ए कैपिटल, वृंदावन का बी कैपिटल एंड लास्ट में फुल स्टॉप, क्योंकि सेंटेंस खत्म हो रहा है तो पूर्ण विराम लगेगा। ओके, नेक्स्ट, रेचल एक्सक्लेम्ड, वाओ व्हाट ब्यूटीफुल फ्लावर्स एंड फाउंटेन्स आर दीज। तो रेचल ने एक्सक्लेम किया यानी खुशी से चिल्लाई कि वाओ कितने सुंदर फ्लावर्स, कितने सुंदर फूल एंड फूल और फाउंटेन्स यानी फव्वारे हैं यहाँ पर। तो रेचल का आर होगा कैपिटल, क्यों, क्योंकि सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर है। ऑल्सो रेचल किसी लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है तो आर कैपिटल होगा। उसने एक्सक्लेम किया तो यहाँ पे आएगा कॉमा, और किसी के मुंह से बोला हुआ डायलॉग हमेशा इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है तो यहाँ पर आएगा डबल इन्वर्टेड कॉमर्स, और डब्ल्यू हो जाएगा कैपिटल क्योंकि ये डबल इन्वर्टेड कॉमर्स का फर्स्ट वर्ड है। और वाव के बाद लगेगा एक्सक्लेमेशन मार्क यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह, और लास्ट में आएगा फुल स्टॉप एंड इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज क्योंकि यहाँ पे उसका डायलॉग खत्म हो रहा है। देखते हैं, रेचल का आर कैपिटल, यहाँ पे कॉमा आएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क, सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा एक्सक्लेमेशन मार्क, इस पूरे सेंटेंस के लास्ट में आएगा, यहाँ पे कॉमा आएगा, तो यहाँ पर कॉमा रहेगा, वाव का डब्ल्यू कैपिटल रहेगा,
और लास्ट में एक्सक्लेमेशन मार्क, क्योंकि पूरे सेंटेंस का एक्सक्लेमेशन लास्ट में रहता है, एंड इन्वर्टेड कॉमर्स यानी अवतरण चिन्ह बंद होंगे। नेक्स्ट, आंट डिड यू नो द ओल्ड मैन हुम यू हेल्प्ड? आंट, क्या आप उस ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी को जानती हैं जिसकी आपने मदद की? तो ये रेचल आंट से अपनी चाची से सवाल पूछ रही, तो ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है। तो आंट का ए कैपिटल हो जाएगा सबसे पहले, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा क्योंकि सवाल पूछा जा रहा है, और क्योंकि रेचल के मुंह से निकला हुआ ये डायलॉग है तो यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमर्स स्टार्ट हो जाएंगे। देखते हैं, एंड आंट के बाद भी कॉमा आएगा, क्यों? क्योंकि आंट के बाद भी आपको एक शॉर्ट पॉज लेना है, तो आंट कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमर्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अंदर और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स फिर बंद होंगे। अगर आपने ऐसा किया कि पहले इन्वर्टेड कॉमर्स लगा दिया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया तो ये गलत हो जाएगा आपका। पहले क्वेश्चन मार्क क्योंकि पहले सवाल कंप्लीट हुआ है और फिर इन्वर्टेड कॉमर्स क्लोज। नेक्स्ट, द गंगा फ्लोज थ्रू द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। जो गंगा है, जो गंगा नदी है, वो कहाँ से फ्लो होती है, कहाँ से बहती है? उत्तर प्रदेश यानी यूपी का जो स्टेट है, जो राज्य है, वहाँ से बहती है। तो सबसे पहले द कैपिटल होगा क्योंकि सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है, गंगा का जी कैपिटल होगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है, एक नदी का नाम है, और उत्तर प्रदेश, उत्तर का यू और प्रदेश का पी कैपिटल होंगे क्योंकि यूपी एक स्टेट, एक राज्य के नाम है। लास्ट में आएगा फुल स्टॉप क्योंकि सेंटेंस फिनिश हो रहा है, तो टी कैपिटल, जी कैपिटल, ये यू कैपिटल, ये पी कैपिटल और फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम। ओके, लास्ट सेंटेंस, थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट सेड तनु। तो तनु कहती है थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट यानी धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर तोहफा दिया मुझे। तो थैंक यू का टी कैपिटल हो जाएगा, ठीक है, और तनु के मुंह से निकला हुआ डायलॉग है तो थैंक यू फॉर द नाइस प्रेजेंट, ये तनु के मुंह से निकला हुआ डायलॉग है तो इन्वर्टेड कॉमर्स यानी अवतरण चिन्ह आएगा। सेड तनु, तनु का टी कैपिटल क्योंकि तनु एक लड़की का नाम है, प्रॉपर नाउन है, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा और यहाँ पे आएगा कॉमा, यहाँ पे ये है यहाँ पे। ओके, तो इन्वर्टेड कॉमर्स, ये टी ये रहा, उसके बाद ये रहा कॉमा क्योंकि यहाँ पे एक शॉर्ट पॉज आएगा, रुका जाएगा, और टी कैपिटल तनु का और फुल स्टॉप। ओके, सो चिल्ड्रन विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। आई होप आपको बुक की इस चैप्टर की सारी एक्सरसाइजेस समझ में आ गई होंगी। ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।